हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एफ एंड के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो है बाजार के अंदर ये समझने लायक बात है कि अभी ये जो गिरावट आ रही है ये क्यों आ रही है। फेड की मीटिंग है आज के दिन, तो उसके अंदर क्या आउटकम आता है वो देखना बनता है। कल अगर बाजार का साथ रहता है तो कल भी एक इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, या फिर अभी जो इसका सपोर्ट एरिया है काफ़ी पास पहुंच चुका है। यहाँ पर 1450 रुपये के आसपास का एक हाई बनाया, वहाँ से ऑलमोस्ट 30% के भी ज़्यादा तो ये इसके अंदर गिरावट आ चुकी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपये तो जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया इसका बन सकता है, और यहाँ तक भी जाने की संभावना वैसे तो कम हो सकती है, लेकिन ये अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो यहाँ तक जा सकता है। तो अब 30% ऑलमोस्ट गिर चुका, तो 10% में क्या मतलब की दिक्कत है। और शॉर्ट टर्म में मुझे 1000 रुपये से नीचे जाने की संभावना कम लग रही है। और क्यों वो भी हम देखेंगे। उससे पहले भी इसको कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं। आज भी जो है एक इसके लिए सपोर्ट एरिया वो स्ट्रांग हुआ है, वो भी हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये भी ये समझने लायक बात है। देखिए, मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि निवेशकों को डराने के लिए कई बार शेयर के अंदर गिरावट आ जाती है, फिर कई बार तेजी भी आ जाती है। तो ये सब समझने लायक बात है। पहले तो जो है आज का जरा कारोबार देखिए, अच्छी खासी डिलीवरी उठी 8.5 लाख के से भी ज़्यादा। मतलब कि इतना बड़ा शेयर, फिर भी 8.5 लाख की डिलीवरी, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बात दिख रही है। अच्छी खासी डिमांड जोन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हो रहा है। तो ये ज़रा देखें 1100 के ऊपर जहाँ पर अभी ये मौजूद है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये ज़रा देखें, सपोर्ट आज भी स्ट्रॉन्ग होया है। 100 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ये ट्रेडर्स भागे नहीं है बल्कि और ऐड हुए हैं। उनको ये लगता है कि ये इनसे यहाँ पर जो है सपोर्ट इसको मिल सकता है। अगर नीचे जाता भी है तो वापस से बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1080 के आसपास इसने गैप जो है एक गैप छोड़ा है। तो उसके ऊपर हम अभी वो चार्ट के ऊपर देखेंगे। ये गैप फिल हो जाता है तो अच्छा ही रह सकता है। और उसके बाद का गैप जो है वो 1000 रुपये के आसपास है, 980 से 1000 के बीच। तो ये वहाँ पर भी एक अच्छा खासा जो है पुट राइटिंग है, बिल्डअप है, लेकिन वहाँ पर अभी ज़्यादा हरकत नहीं हो रही है। तो फिलहाल जो है ये 1100 से 1080 वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हो सकता है। आगे देखें कॉल राइटिंग में क्या हो रहा है। क्या रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है? तो इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है 1100 के ऊपर अगर देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऊपर भी और अगर देखें 1200, यहाँ पर ज़रा देखें 1200 के ऊपर अच्छा खासा वहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 1100 से भी ज़्यादा। तो ट्रेडर्स को ये लगता है कि अगर बाजार का साथ रहता है तो ये 1200 तक आने की इस कोशिश कर सकता है। बीच बीच में इसको रजिस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को हम देख लेंगे। यहाँ पर आगे देखें आज के दिन क्या हुआ। सवेरे से ही गिरावट, बाजार के अंदर भी गिरावट थी, लेकिन 1100 के ऊपर अटका है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1100 को अगर डिसेसिवली तोड़ता है 1100 से 1080 को, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया एक तो 1050 तक हो सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की निचली लाइन वहाँ पर है। डेली चार्ट के ऊपर निचली लाइन कहाँ पर है? 930 के ऊपर। क्या यहाँ तक जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये निचली लाइन धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है और आने वाले समय में 1000 रुपये तक आ सकती है। और कल ही हमने बात की थी कि ये मिडल लाइन को तोड़ा तो और गिरावट की संभावना तो लगी रही थी। सो ओवरऑल अभी रजिस्टेंस जो है पहला इसका ये हो सकता है, क्योंकि ये लाइन पहले सपोर्ट थी यहाँ पर अगर देखें, और उसी को एक्चुअली ये तोड़ नहीं पा रहा था। तो अभी ये रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। पहला रजिस्ट्रेशन एरिया 1200 से पहले ये हो सकता है 1160 का। और इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हम डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। RSI ज़रा देखिए 36 के ऊपर पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रेडर्स की बात करें, अच्छा ही रहेगा अगर ये 1000 रुपये के आसपास आए। वहाँ पर अगर आता है तो कई लोगों को इसके अंदर बाइंग के मौके भी मिल सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के हो चाहे लॉन्ग टर्म के हो। वहाँ ये लेवल अगर आ जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। बाकी अभी भी यहाँ पर ये जो इसने बड़ा सा दो गैप छोड़े हैं। पहला गैप जो है यहाँ पर है 1080 के आसपास, ये गैप या फिर इसी लेवल के आसपास से भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। यहाँ पर अब सपोर्ट की बात करें, एक समरी ले लेते हैं। पहला सपोर्ट एरिया तो यहीं दिख रहा है जिस लेवल के ऊपर भी ये है, यानी कि 1100। उसके बाद उसके नीचे 1080 का जोन, उसके नीचे हमने देखा 1050, और उसके नीचे 1000 रुपये के आसपास का जोन। अब 15-20 रुपये ये 1000 को ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। 1000 से थोड़ा सा नीचे इसने यहाँ पर भी एक गैप छोड़ा है, लेकिन 1000 रुपये तो तब आ सकता है अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, तब की बात है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1080 से ये 1100 के बीच से यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 1140 से लेकर 1160 का लेवल,
1140 1160 ये पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। उसके बाद अभी की अगर बात करें तो 1200 का लेवल, बस 1200 को क्रॉस कर दे उसके बाद 1300 से 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। दो संभावनाएं अभी लग रही है, या तो यहीं से बाउंस बैक आ सकता है अगर कल बाजार का साथ रहा, या तो थोड़ा नीचे जाकर फिर बाउंस बैक आ सकता है। तो सपोर्ट एरिया ओवरऑल अगर देखें तो 5 ही दिख रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। और ये स्टॉक अभी एफ एंड ओ के अंदर भी आ चुका है, तो हर एक मतलब कि छोटी छोटी मूवमेंट भी जो है अच्छा खासा मायने रखती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।